और रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने अब अपने घातक ड्रोन का परीक्षण किया है। जी हां, करीब 1000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन का परीक्षण यूक्रेन की सेना ने किया, जिससे कि रूस में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस ड्रोन की रेंज में रूस के कई शहर आ गए हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पुतिन ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये जंग इतने दिन तक टिकेगी। यूक्रेन को छोटा समझने की भूल का खामियाजा पुतिन को ऐसे भुगतना पड़ा है कि वो हजारों सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में युद्ध के साजो सामान भी खो चुके हैं। साथ ही यूक्रेन पर कब्जा किए हुए इलाके भी हाथ से निकल चुके हैं। हालात तो ऐसे बन गए कि पुतिन को खुद ही हमले का खौफ सताने लगा है, क्योंकि अब उनके घर में घुसकर हमला होने लगा है। बीते दिनों रूस के अहम एयर बेस पर बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद रूस की सेना के बड़े अफसर डरे हुए हैं, क्योंकि जिस ड्रोन से हमले हुए उसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। और खास बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें पकड़ नहीं पाए। रूस पर होने वाला है बड़ा हमला। पुतिन के ठिकानों पर बरसेगा बारूद। अब पलटवार नहीं, वार करेंगे ज़ेलेंस्की। युद्ध में अब तक वार पलटवार करने वाले ज़ेलेंस्की सीधे जंग लड़ने को बेताब है। अब वो पुतिन के हमलों का जवाब नहीं, बल्कि रूस पर सीधा हमला करने की प्लानिंग में है। इसके लिए ज़ेलेंस्की की तरफ से तैयारी भी बड़ी की गई। बीते दिनों में यूक्रेन में अभी इस हमले को स्वीकार नहीं किया गया है। Декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгель Саратовской области. वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूक्रेन घातक ड्रोन बना रहा है तो उससे उसकी ताकत मजबूत हो रही है। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के उस ईरानी ड्रोन को भी मार गिराने में कामयाबी पाली है, जिससे पुतिन के सैनिक यूक्रेन में तबाही मचा रही थी। यानी धीरे धीरे ज़ेलेंस्की की सेना मजबूत हो रही है। ऊपर से उसे अमेरिका समेत नेटो देशों से पूरी मदद भी मिल रही है, जिसके बाद वो रूस से लोहा लेने में सक्षम हो चुका है। वहीं अगर रूस पर हमला हुआ तो पुतिन भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस पर हमले हुए तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल दागने से गुरेज नहीं करेंगे, वो परमाणु हमले भी कर सकते हैं। यानी युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जिसके बाद विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। और बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही बड़ी अपडेट, जिसमें रूस ने पश्चिमी देशों को बड़ी धमकी दी है। पुतिन ने यह ऐलान किया है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 1। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 2। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 3। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 4।
परमाणु हमले के इन 4 विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तेमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर न्यूक्लियर वार का नंबर आ गया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। उस परमाणु युद्ध के आगे यूक्रेन के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी 5 ठोस वजह है। वजह नंबर 1, यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति ने बड़ी धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि किसी ने रूस पर हमला किया तो उसका धरती से नामो निशान मिटा देंगे। वजह नंबर 2 भी पुतिन का ही बारूदी बयान है। पुतिन का कहना है कि दुश्मन के एक मिसाइल का जवाब रूस सैकड़ों मिसाइल से देगा। वजह नंबर 3 परमाणु युद्ध के खतरे से जुड़ा है। पुतिन का कहना है कि रूस अमेरिका की तरह पहले हमले का परमाणु सिद्धांत अपना सकता है। वजह नंबर 4 नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि यूक्रेन में लड़ाई नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जो रूस और नाटो के बीच युद्ध का कारण बन सकती है। और वजह नंबर 5 अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने चेतावनी दी कि रूस परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीने से जंग जारी है। दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही बातचीत को राजी है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से खफा पुतिन ने दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर किसी देश ने रूस पर परमाणु हमला करने की कोशिश की तो उसका धरती से सफाया कर दिया जाएगा। पुतिन के इस सबसे नई धमकी को सुन लीजिए। На которые такие решения принимают, мы подумаем, может быть, даже возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. पुतिन का कहना है कि दुश्मन के एक मिसाइल का जवाब रूस सैकड़ों मिसाइल से देगा। पुतिन के इस धमकी के पीछे की असली वजह क्या है? वजह नंबर 1 यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। वजह नंबर 2 कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ है। वजह नंबर 3 यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस के सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जो रूस के लिए बहुत ही डरावना है क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयरबेस है। एंगल्स एयरबेस पर हुए हमले में रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा है। वजह नंबर 4 दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। एबीसी न्यूज ने पुष्टि की है कि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स रूस में काफी अंदर तक पहुंच गई थी। एबीसी न्यूज के मुताबिक यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के इनर सर्कल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एबीसी न्यूज से बताया कि सोमवार को रूस के सैन्य ठिकानों पर 2 ड्रोन हमले हुए हैं। उनमें कम से कम किसी एक ठिकाने पर ड्रोन को गाइड करने का काम रूस में मौजूद यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने की है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया है और इस दौरान यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। रूस ने हमले का ये वीडियो भी जारी किया। और परमाणु हमले का डर अब सिर्फ रूस की तरफ से नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया पर परमाणु हमले का डर सता रहा है, क्योंकि दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी।
रूस की एक न्यूज वेबसाइट रीडोविका की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन से हमले हो रहे हैं तो मॉस्को पर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक अगर रूस में हमला करने वाले ड्रोन यूक्रेन से आए तो सीधा मतलब है कि यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ड्रोन उनके एयर डिफेंस की चपेट में आ गए थे, लेकिन नीचे गिरे मलबे ने जमीन पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचाया। न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान का सीधा मतलब है रूस की परमाणु ताकत को तोड़ना। यही वजह है कि पुतिन ने मीडिया के सामने आकर पूरी दुनिया को यह चेतावनी दी है कि रूस अमेरिका के जैसे पहले परमाणु हमले का परमाणु सिद्धांत अपना सकता है। У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию. अमेरिका का परमाणु सिद्धांत पहले हमले का है, वहीं रूस अभी तक पहले हमला नहीं का परमाणु सिद्धांत रखता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने बड़ी बेबाकी से बोल दिया है कि रूस पहले हमला नहीं से पहले हमला का परमाणु सिद्धांत अपना सकता है। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है, जिसमें से 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। रूस के पास 6500 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास 6185 हथियार हैं। Мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается и этими заявлениями начинают весь мир пугать. Значит, поэтому мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть. रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया है। 3, 2, 1, द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया से मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। И второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. यूक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देनी है, इसका अभ्यास कर चुकी है।